हेलो एवरीवन। तो आपने बोला था कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है तो उसको एक बार सॉल्व करके बताना था। तो चलिए मैम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। तो देखिए आपसे बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा राइट नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके रूट को फाइंड करना है। तो हम इसके रूट को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले वही रूट फाइंड करने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मुझे इसके रूट को फाइंड करना है तो सबसे पहले वही हम लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ मिड के अंदर क्या शो हो रहा है 2√6, तो हमें इसके ऐसे 2 पार्ट करने हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 6 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2√6 के हमको पार्ट करने हैं तो 2√6 के हम पार्ट कर लेते हैं। अब 2√6 के ऐसे क्या पार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे है 2√6 और मुझे मल्टीप्लाई में क्या लाना है, 6 लाना है। अब मुझे 2√6 के 2 पार्ट करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2√6 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1√6 और 1√6। देखो 1√6 और 1√6 को प्लस करूँ तो कितना आता है, 2√6। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 का √6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन जब भी हम सेम रूट का मल्टीप्लाई सेम रूट से करते हैं तो उनके ऊपर से रूट हट जाता है। जैसे अगर आपको बोला जाए √3 का मल्टीप्लाई √3 से करो तो कितना आ जाता है, 3 आता है। तो यहाँ पर भी √6 का मल्टीप्लाई √6 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब मल्टीप्लाई में ये बिल्कुल सेट हो रहा है। और जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो √6 और √6 कितना, √6 हो गया, 2√6 हो गया, तो ये 2√6 के पार्ट हो गए। हमें इसके 2 पार्ट करने और ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करूँ तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2√6 के पार्ट किए, √6 और √6। अब देखो √6 प्लस √6 करने पर आता है 2√6, लेकिन जब मैं √6 और √6 को प्लस दोनों ही प्लस के हैं, दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा 2√6, लेकिन 2√6 किसका आएगा, प्लस का। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ 2√6 तो माइनस का है, तो मुझे अगर माइनस का लाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर अगर माइनस का √2√6 लाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस √6 को भी माइनस का बना दूंगा और इस √6 को भी माइनस का बना दूंगा। जब मैं दोनों को माइनस का बनाऊंगा तो इसका क्या मीनिंग होता है कि जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो इनका एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो √6 और √6 2√6 बनेगा। अब दोनों ही माइनस के तो इनका एडिशन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये साइन के अकॉर्डिंग भी अब बिल्कुल सही है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 भी मिलेगा। तो चलिए हमने पार्ट कर लिया, अब इन पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो चलिए तो देखिए 3x² माइनस √6x माइनस √6x फिर प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इन टू टर्म में कॉमन देखना है। तो कॉमन देखने से पहले हमको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना होगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ 3। हम जब भी कॉमन देखते हैं तो कॉमन पहले हम किस में देखते हैं, नंबर में, फिर हम किस में कॉमन देखते हैं, वेरिएबल में। तो अब मुझे पहले नंबर में कॉमन देखना है। तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ 3 और यहाँ √6 है। नंबर में कॉमन कैसे देखा जाता है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, बट ऐसा कोई नंबर नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब ये रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ √6 है तो क्या तुमको 3 के अंदर √6 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। कहने का मतलब ये जैसे यहाँ √6 है तो क्या तुम 3 को ऐसे बना सकते हैं, √6 इंटू √6 इंटू √6 बनाया तो वो तो 6 बन जाएगा। तो मैं इस 3 को क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है कि इस √6 के अंदर 3 है, जैसे मैं अगर √6 है 3 है कैसे, तो √6 जो है मैं इसको इस तरीके से अगर लिखूँ √3 इंटू √2, तो जब आप √3 इंटू √2 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वापस कितना आएगा, √6 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले √6 के अंदर √3 इंटू √2 मीन्स √3 और √2 है, दोनों चीज़ें हैं मीन्स √3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 को भी इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि उसमें भी आपको √3 से हो जाएगा, तो ताकि दोनों में आप इनको कॉमन ले सकेंगे। जैसे इस 3 को मैं क्या करूँगा, इस 3 को मैं लिखूँगा √3 इंटू √3, ऐसा लिखना बिल्कुल राइट है क्योंकि √3 इंटू √3 वापस कितना होता है, 3 होता है। तो अगर ऐसे लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे धीरे धीरे, जब मैं लिख रहा हूँ आप समझेंगे तो आपके भी दिमाग में ऐसी चीज़ें आएगी। तो अब मैं √6 को क्या लिख रहा हूँ, तो √6 को हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे वापस √6 बनेगा और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो वापस 3 बनेगा, फिर ये मल्टीप्लाई में x। ऐसे ही मैं इस √6 को क्या लिखूंगा, √3 इंटू √2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ कॉमन मिल जाए। फिर यहाँ x है, मैं भी इसके साथ x लगा दूंगा, फिर प्लस है। अब इस 2 को मैं क्या लिखूंगा, √2 इंटू √2 इक्वल में 0 एज इट इज। अब ये हमारी एक सिंगल टर्म है, ये हमारी एक सिंगल टर्म है क्योंकि ये सब टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो ये एक सिंगल ही टर्म हुई, ये भी एक सिंगल टर्म है। अब हम इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे और फिर हम इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे। तो पहले हम इन टू टर्म में कॉमन देखें तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 हमारा कॉमन हो गया। फिर x² और x में क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया। अब देखो आपने यहाँ से एक √3 बाहर लिया, एक √3 बच जाएगा, और x² में से आपने एक x बाहर ले लिया तो एक x बच जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ से आपने √3 को बाहर ले लिया, एक x को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। चलिए हमने कॉमन देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब आगे माइनस का साइन है, हम भी माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे। मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे √3 है बट यहाँ √3 नहीं है, तो यहाँ √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो √2 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो नंबर में कॉमन देख लिया। अब हम वेरिएबल में कॉमन देखेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वेरिएबल x है बट यहाँ x नहीं है, तो हमें वेरिएबल में कुछ भी कॉमन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कॉमन नहीं मिलेगा तो नहीं मिल रहा है, तो अब वही मैंने आपको बता रखा है कि कॉमन देखने के बाद ब्रैकेट लगाओ और फिर इस ब्रैकेट में जो है वो का वो यहाँ लिख दो। अगर नहीं भी लिखोगे तो देखो यहाँ से √3 को बाहर लिया तो √2 बचेगा और ये x बचेगा क्योंकि इसको हमने बाहर नहीं लिया है। फिर देखो यहाँ से फिर ये प्लस है जो यहाँ माइनस हो गया। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ बाहर माइनस लिया है, और जब भी बाहर माइनस आएगा उस टाइम ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इस माइनस से इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस यहाँ प्लस बन जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है, और इक्वल टू 0 एज इट इज। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, वही इसके बाद का स्टेप क्या है, दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू सेम आ रही है हमें उस वैल्यू को लिखना है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं √3x है तो हम √3x लिखेंगे, फिर माइनस √2, फिर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो दो ब्रैकेट आ रहे हैं हम इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। तो चलिए
√3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। जब तुमने इसको 0 के इक्वल किया, अब अगर तुमको x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x की वैल्यू के लिए पहले ये √2 उधर जाएगा, और जब आप इस √2 को उधर ट्रांसफर करोगे तो √2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो आ गया √2/√3। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही सेम आप लोगों को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हमने x की जो ये दो वैल्यू फाइंड की है, यही दोनों हमारे रूट है, तो हमने इसके रूट को फाइंड कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 का जो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जो हमसे सीधा ये बोल रहा है कि हमारे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करिए। तो हम अपनी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको, इस सिचुएशन को हमें मैथमेटिकली जो है थोड़ा सा सॉल्व करना है सिचुएशन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, तो देखिए हमसे क्या बोला गया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दोनों के पास 45 मार्बल हैं। अब जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने, दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल है। अब जैसे ये हो सकता है कि इसके पास 20 हो, इसके पास 25 हो। अब दोनों के पास मिला के 45 है। अब दोनों में से किसके पास कितने हैं ये हमको नहीं पता। फिर इसने बोला बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच। अब दोनों ने 5 मार्बल क्या कर लिया है, खो दिए हैं, घुमा दिए हैं। तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स बच गए हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड द स्टार्ट विथ। स्टार्ट में उनके पास कितने मार्बल थे ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए अब इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको नहीं पता जो उनके पास कितने मार्बल हैं और जीवंती के पास कितने हैं। हमको ये पता है कि दोनों के पास मिला के 45 है। और जब भी ऐसा होता है कि कोई वैल्यू आपको किसी दो वैल्यू की टोटल दे रखी है, उस टाइम आपको उन दोनों जिन दोनों का टोटल दे रखा है, जैसे यहाँ जॉन और जीवंती के दोनों के टोटल मार्बल हमको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ मार्बल्स को आपको लेट करना है। जैसे मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी। जोहन के पास कितने मार्बल हैं, तो मैंने लेट कर लिया, x लेट कर लिया, ठीक है। अब जोहन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो देखिए द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो दोनों के पास 45 है टोटल। तो अब हम क्या कर देंगे, 45 में से जोहन के माइनस कर लेंगे तो जीवंती के आ जाएंगे। तो जीवंती हैड 45 माइनस x मार्बल्स, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन ने आगे क्या बोला कि दोनों ने 5 मार्बल जो हैं वो क्या कर लिए हैं, लॉस कर दिए, मीन्स खो दिए हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला बोथ देम लॉस 5 मार्बल, दोनों ने क्या करा, 5 मार्बल जो है वो खो दिए हैं। तो जब खो दिए तो अब इनके पास कितने मार्बल बच गए, तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ
जोहन जोहन के पास कितने मार्बल बच गए, तो हम ये बोलेंगे x-5 क्योंकि इसने 5 खो दिए। सेम इसी तरीके से लेफ्ट विथ जीवंती। अब जीवंती के पास कितने मार्बल बच गए, तो जीवंती के पास थे कितने, थे तो 45 माइनस एक्स। अब इसने भी 5 खो दिए तो अब -5 कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जब 5 माइनस किया तो ये 5 45 में से माइनस होगा तो यहाँ 40 बच जाएगा। तो 40 माइनस एक्स, तो उसके पास कितने मार्बल हो गए, 40 माइनस एक्स। अब देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि इनके दोनों के 5 मार्बल खो जाने के बाद जो नंबर ऑफ मार्बल्स इनके पास है उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो जब क्वेश्चन ने बोला कि 5 मार्बल खो जाने के बाद जो उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है, तो क्वेश्चन जब इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इनका प्रोडक्ट कर लेंगे x-5, यानी ये तो बच गए जॉन के पास, ये बच गए जीवंती के पास। इनके प्रोडक्ट की बात करी तो मैंने इनका प्रोडक्ट कर लिया। अब इन्होंने बोला कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है 124, तो हम इक्वल में लिख देंगे 124। अब चलिए इसको सॉल्व करते। अब इन दोनों ब्रैकेट का हमको मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे, वही सेम, पहले इस x का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इस x का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। जब आप इस x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो कितना आएगा 40x, फिर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर। अब ये x प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। चलिए x का मल्टीप्लाई दोनों से हो गया, अब 5 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 200। फिर ये 5 माइनस का है 40 प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x। अब 5 माइनस का x भी माइनस का, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, इक्वल का साइन एज इट इज और ये 124 एज इट इज। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर वाले को आगे लिख लेते हैं, इस एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेता हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है। अब मैं देख रहा हूँ ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, और जब ये दोनों ही प्लस में है तो इनका एडिशन हो जाएगा, तो 40x और 5x हो जाएगा 45x। अब दोनों ही ये प्लस में है तो इनका एडिशन किस में आएगा, प्लस में आएगा। फिर इसके बाद में देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में था तो माइनस लगा देता हूँ। फिर इसके बाद में माइनस का 200 है, ये माइनस का 200। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि ये उधर 124 है, मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके अकॉर्डिंग उसके इक्वल में 0 होना चाहिए, तो इसके इक्वल के उस साइड जितनी भी टर्म है सबको इधर ले आते हैं। तो 124 को इधर लाओगे तो ये 124 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चलिए आगे आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45 है। अब देखिए ये भी नंबर है ये भी नंबर है और दोनों ही माइनस के हैं, तो इनका एडिशन हो जाएगा। तो 200 और 124 कितना हो जाएगा, तो 324। दोनों ही माइनस के हैं, इनका एडिशन तो हुआ लेकिन ये एडिशन आएगा किसमें, माइनस में, फिर इक्वल टू 0। अब चलो थोड़ा सा आगे एक और काम कर लेते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी जो आगे वाली टर्म है वो माइनस में है, और जब भी ऐसा होता है कि उसकी सबसे फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव हो उस टाइम आप इसकी हर एक टर्म के साइन को चेंज कर लीजिए। जैसे ये माइनस में है तो इसको प्लस का बना दीजिए, ये प्लस में है तो इसको माइनस का बना दीजिए, और ये माइनस में तो इसको प्लस का बना दीजिए। यानी जब हम किसी इक्वेशन की हर एक टर्म को हर एक टर्म के साइन को चेंज कर रहे हैं तो ऐसा करना बिल्कुल राइट है। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे हमारी आगे वाली जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना था, इसके लिए मैंने ऐसा कर लिया है। चलो अब हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, इससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए
तो देखो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या कर रही है, एक दिन में कोई भी अपना नंबर ऑफ जितने भी हैं उसके सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज जो है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। अब इसने बोला द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, जो आपके उसने जो टॉयज का प्रोडक्शन किया है उसके जो प्रोडक्ट किए गए, जो प्रोड्यूसन किए गए जो उसके अंदर टॉयज है उसमें से जो ईच टॉयज की जो प्राइस है, द कॉस्ट जो है उसकी जो कॉस्ट है, द प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वॉज फाउंड टू बी 55 मीन्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। यानी उसने जो टॉय प्रोडक्ट्स टॉयज का जो प्रोडक्शन किया है उसमें जो एक टॉयज है, एक टॉयज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, तो इन्होंने बोला कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी थी, तो इन्होंने बोला फाउंड टू बी 55 मीन्स द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन ईच डे इन अ डे। यानी एक दिन में जैसे लेट सपोज अगर उसने एक्स टॉयज बनाए या जैसे लेट सपोज उन्होंने 20 टॉयज बनाए, तो उसमें 20 टॉयज बनाए तो एक टॉयज की जो कॉस्ट है, एक टॉय की जैसे एक दिन के उसने 20 टॉयज बना दिए तो एक टॉयज की जो कॉस्ट है, वन टॉयज की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो इन्होंने बोला 55 मीन्स द नंबर ऑफ टॉयज। जैसे एक दिन में उसने 20 टॉयज बनाए हैं तो एक टॉयज की कॉस्ट हो जाएगी 55 में से उसको माइनस करना। 55 में से मैंने 20 माइनस किया, वो 55 में से ही आपको माइनस करना है, तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है। इसका मतलब एक टॉयज की कॉस्ट कितना हो गई 35 हो गई। जैसे लेट सपोज उसने एक दिन के 50 टॉयज बनाए तो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस 50 मतलब 5 रुपीज़ कॉस्ट है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, हमको नहीं करना ये काम, लेकिन जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें अपनी मर्जी से नहीं करना, क्वेश्चन ही ऐसा बोल रहा है। फिर उसके बाद चलिए आगे चलते, उसने आगे क्या बोला, चलिए तो देखिए आगे वो क्या बोल रहा है। चलो अब इसने बोला ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक दिन के अंदर उन्होंने 10 टॉयज बनाए, एक टॉयज की कॉस्ट आ रही लेट सपोज 5 रुपीज़, तो 10 टॉय की टोटल कॉस्ट हो गई 50 रुपीज़, क्योंकि एक टॉयज की कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है तो 10 टॉयज की टोटल कॉस्ट हो गई 50 रुपीज़। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की मतलब जितना भी उसने प्रोडक्शन किया होगा 10 टॉयज 20 टॉयज उनकी जो टोटल कॉस्ट है वॉज कितनी थी 750 थी। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, एक दिन उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन हुआ है, ये हमको फाइंड करना। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर उसने एक दिन में उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ अगर ये मुझे फाइंड करना है तो पहले मैं ये सपोज कर लूँगा कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स, उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन हुआ तो हमने लेट कर लिया एक्स। अब इसने क्या बोला कि जब ऐसा है एक्स टॉय बनाए हैं तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, तो इन्होंने क्या बोला 55 में से माइनस करना है कि इन्होंने एक दिन में कितने टॉयज बनाए। एक दिन में अगर एक, हमने यही लेट किया कि द नंबर ऑफ टॉयज, कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने उन्होंने नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन किया, तो हमने लेट किया x। तो अब एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, तो इन्होंने भी यही बोला कि जितने एक दिन में टॉयज बना रहा है उसको 55 में से माइनस करो। तो इसको 55 में से माइनस करने पर जो भी आएगा वो एक टॉय की कॉस्ट होगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमने भी therefore the cost of the production of each toy, एक टॉयज की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो हमने 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर लिया, करने से जो आएगा वो एक टॉय की कॉस्ट हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको एक दिन के जितने भी उन्होंने टॉयज का प्रोडक्शन किया उसकी हमको टोटल कॉस्ट गिवन है। तो जब हमको टोटल कॉस्ट गिवन है तो हम भी क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को फाइंड करेंगे। अब ये जो 55 माइनस एक्स है ना, ये एक टॉयज की कॉस्ट है। अब उन्होंने टॉयज कितने बनाए हैं, एक्स बनाए हैं। तो अब मुझे अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। जैसे मेरे पास 10 पेन है और एक पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपीज है, तो 10 पेन की अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं 5 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा। ऐसे ही सेम एक दिन में उन्होंने एक्स टॉयज बनाए, एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स। अब 55 माइनस एक्स एक टॉयज की कॉस्ट है, उन्होंने एक्स टॉयज बनाए, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट आएगी। और टोटल कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 750 गिवन है, तो इक्वल टू मैं 750 लिख लूँगा। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो 55x, फिर x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो x स्क्वायर, ये x प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, फिर इक्वल टू 750 एज इट इज। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम x स्क्वायर को लिख लेंगे, ये मैंने x स्क्वायर को लिख लिया, फिर ये 55x लिखूंगा, ये प्लस में है तो ये प्लस में लिख दूंगा, फिर मैं इस 750 को इधर लाऊंगा तो ये 750 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब वही मैंने अभी आपको बताया क्या करना है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे फर्स्ट वाले टर्म जो है वो माइनस में है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे बोला है कि जब भी फर्स्ट वाले टर्म माइनस में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आप इसकी हर एक टर्म के साइन को चेंज कर लो। तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, मैं इसको प्लस का बना दूंगा, ये प्लस में है तो इसको मैं माइनस बना दूंगा, ये माइनस में है तो इसको मैं प्लस का बना दूंगा इक्वल टू 0। ये हमारी जो प्रॉब्लम हमको दे रखी थी, हमने इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर लिया। आगे आपको इसको स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन कितना हुआ, कितने नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन हुआ, ये आप फाइंड कर सकते हैं। वही लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई 750 आ रहा है, तो मिड वाली टर्म 55 को स्प्लिट करना मीन्स इसके 2 पार्ट करने, और ऐसे 2 पार्ट करने के उनका मल्टीप्लाई करने पर 750 आए। ऐसे पार्ट क्या हो सकते हैं, 30 प्लस 25, 30 और 25 को प्लस करो 55 भी आएगा, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 750 भी आएगा। तो ये इसके पार्ट भी हो गए, मैंने आपको ये भी बता दिए। चलो आगे मैं चलता हूँ। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ द फाइंड टू नंबर, सॉरी हमको बोल रहा है फाइंड टू नंबर, हमको कहा जा रहा है कि दो नंबर को फाइंड करो। ऐसे दो नंबर हुज सम इज 27, ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका सम 27 हो। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 20 और 7, 20 और 7 का सम 27 है। 15 और 12, 15 और 12 का सम जो है 27 है। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो मेरे कहने का मतलब, क्वेश्चन ने बोला ऐसे दो नंबर फाइंड करो, तो हम अपनी मर्जी से तो ऐसे नंबर बता नहीं सकते। तो इसके लिए इन्होंने आगे एक कंडीशन दी कि ऐसे दो नंबर आप फाइंड करिए
हु सम इज 27, जिनका सम 27 होना चाहिए, और एंड प्रोडक्ट इज 182, और अगर उनका प्रोडक्ट करे तो 182 आना चाहिए। ऐसे हमको दो नंबर को फाइंड करना है, फाइंड टू नंबर। तो जब भी देखिए यहाँ पर टू नंबर को फाइंड करना तो आप कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। यहाँ हमको टू नंबर को फाइंड करना है जिनका हमको सम गिवन है। तो अभी पता होगा, मैंने अभी जो आपको मार्बल्स वाला क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर उन दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल थे। तो हमने क्या करा, किसी एक के पास कितने मार्बल है ये सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पर भी अगर दो नंबर का आपको सम गिवन है तो आप क्या करेंगे, किसी एक नंबर को लेट करेंगे। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर भी x। हमने एक नंबर जो है वो x लेट कर लिया, तो वन नंबर x हो गया। तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर होगा हमारा 27 माइनस x। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किन्हीं दो का सम दे रखा हो तो किसी एक को लेट कर लो और दूसरे के लिए उस सम में से उसको माइनस कर लो। जैसे मुझे दो नंबर का सम 27 गिवन है, तो मैंने क्या करा, एक नंबर को लेट कर लिया और दूसरे नंबर के लिए मैंने 27 में से x को माइनस कर लिया। जैसे लेट सपोज मैं आपको ये बोलूं कि दो नंबर का सम 27 और फिर बोल दूं कि एक नंबर जो है मेरा 9 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 27 में से 9 माइनस करेंगे और 18 आंसर बोलेंगे, यही होगा। तो मैंने भी यहाँ पर यही किया, एक नंबर को x लेट कर लिया और दूसरा नंबर हो गया मेरा 27 माइनस x। ठीक है, चलो आगे चलते। अब क्वेश्चन ने बोला एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन जो है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैंने इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट कितना है, तो इज 182। क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना दे रहा है, 182। तो हम भी इसके इक्वल में कितना लिख देंगे, 182 लिख देंगे। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27x, फिर x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो x स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, इक्वल टू 182। अब वही सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिख देंगे। अब वो माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, फिर ये प्लस में है तो प्लस का 27x इज इक्वल्स टू 182। अब हम क्या करेंगे, देखिए वही माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x। अब आपको पता है हम इस वाले 182 को इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इक्वल में हमको जीरो बनाना है। इस 182 को इधर लाओगे तो 182 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको पता है यहाँ पर आगे वाली फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस में आ गई, तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी हर एक टर्म के साइन को चेंज कर लेंगे। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 27 है माइनस का 27x हो जाएगा, ये माइनस का 182 है तो प्लस का 182 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ये आ गई एक फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें उन टू नंबर को फाइंड करना है। तो चलिए हम इन टू नंबर को फाइंड करते हैं। चलो हमारे पास जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो क्या मिली है, तो देखो हमको मिली है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आपको एक फॉर्म समझ में आ रही है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकेंड टर्म सिंगल पावर मीन्स एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है, और जब भी ऐसा होता है उसको सोल्व करने का फिक्स मेथड है। अब सबसे पहले लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट में कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, 1 और 82 का मल्टीप्लाई हो रहा है 182, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। अब मिड में क्या सो हो रहा है 27, तो 27 के दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो पार्ट करने हैं। 27 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो ऐसे दो पार्ट क्या हो सकते हैं, तो ऐसे दो पार्ट कैसे करते हैं वो मैंने आगे पहले बता दिया है। तो 27 के ऐसे दो पार्ट हो सकते हैं 14 प्लस 13,
14 और 13 का अगर आप 14 प्लस 13 करें तो 27 आएगा, और 14 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 भी आएगा। तो इसीलिए हमारे जो पार्ट है वो क्या होंगे, 14 प्लस 13। लेकिन जब मैं 14 प्लस 13 करता हूँ तो 27 आता है प्लस का, मैं देख रहा हूँ यहाँ 27 माइनस का है। तो अगर मुझे ये 27 यहाँ माइनस का है, तो मुझे अगर ये 27 माइनस में लाना है तो माइनस में कैसे आएगा। माइनस में लाने के लिए मैं इस 14 को भी माइनस का बना दूंगा, इस 13 को भी माइनस का बना दूंगा, ताकि ये दोनों ही माइनस के तो इनका एडिशन होगा, और एडिशन होने पर इसका एडिशन किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो चलिए हमने पार्ट कर लिया, अब इन पार्ट को यहाँ यूज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वस टू 0। अब वो इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे। फर्स्ट इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे, पहले हमको कॉमन किस में देखना है, नंबर में। बट मैं देख रहा हूँ यह नंबर है और यह नंबर नहीं है, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर हम कॉमन देखेंगे वेरिएबल में, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा। तो अब हमने यहाँ से x पा लिया, x बचेगा, यहाँ से तुमने x पा लिया, 14 बचेगा। फिर यही माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर वापस वही इन टू टर्म में कॉमन, पहले कॉमन नंबर में देखना है। तो देखो, तो यहाँ 13 है और यहाँ 182 है, तो इन दोनों में कॉमन देखना है। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे हाईएस्ट टू हाईएस्ट, जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, और ऐसा हाईएस्ट नंबर है 13। 13 से ये भी डिवाइड होता है, 13 से ये भी डिवाइड होता है, तो नंबर में कॉमन मिल गया 13। फिर वेरिएबल में कॉमन, या वेरिएबल है या वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो बस कॉमन देख लिया। कॉमन देखने के बाद इस ब्रैकेट में जो है वो का वो आपको यहाँ लिख देना इक्वल टू 0 एज इट इज। अब वही दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू सेम आ रही हैं, पहले आपको उसको लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ से आप x को लेंगे, यहाँ से आप -13 को लेंगे इक्वल टू 0। अब वही यहाँ दो ब्रैकेट आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे, और वर्ड लगा करके सेकेंड वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया है तो x की वैल्यू के लिए 14 उतर जाएगा, तो प्लस का 14 हो जाएगा, और जब आपने इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू के लिए 13 उतर जाएगा, तो 13 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये लो हमने x की दो वैल्यू फाइंड कर ली, और यही जो दो वैल्यू हमको मिल रही हैं, ये दोनों वैल्यू हमारे टू नंबर नहीं है। मेरे कहने का मतलब x की वैल्यू 14 आ रही है, इसका मतलब वन नंबर जो है वो हमारा 14 है, और सेकेंड नंबर के लिए हमें 27 में से 14 को माइनस करना होगा, और जब आप 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 13। मेरे कहने वाला का जब एक नंबर 14 है तो दूसरा 13 है, और अगर x की वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू जो सेकंड वैल्यू हमको 13 भी मिल रही है, तो वन नंबर अगर 13 हो गया तो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस 13, तो 14। कहने का मतलब दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू 14 है तो दूसरी 13 है, अगर एक वैल्यू 13 है तो दूसरी 14 है। आ गई बात समझ में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड करो। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे 2 और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 15 और 16 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड करो जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का जो सम है उनका सम नहीं, दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम नहीं, उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना हो, 365 हो। ऐसे टू कंसेक्यूटिव नंबर को हमको फाइंड करना है।
तो जब कंसेक्यूटिव नंबर को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को हम लेट करेंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर को कैसे लेट किया जाता है ये मैंने पहले भी बताया। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर, जो हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो हमने लेट कर लिया x। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हमारा हो जाएगा x+1। हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर क्या लेट किए जाते हैं, x, x+1, x+2, ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही हो तो पहले फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकेंड x+1 एंड थर्ड x+2। लेकिन यहाँ 2 की बात हुई है तो फर्स्ट नंबर हमने x लेट कर लिया, सेकेंड x+1। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर। क्वेश्चन ने इनके सम की बात नहीं करी, क्वेश्चन ने इनके स्क्वायर की सम की बात करी। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो ये लीजिए मैंने इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे से बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर। क्वेश्चन इनके स्क्वायर के सम की बात कर रहा है, तो मैंने भी इनका स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर के सम की बात कर रहा है तो हम स्क्वायर का सम करेंगे, और सम कितना है, e से 365, तो इक्वल में लिख देंगे 365। चलो आगे चलते हैं। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, वही x के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर प्लस x+1 का स्क्वायर। तो इस x+1 के स्क्वायर को मुझे सॉल्व करना होगा, x+1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि x+1 तो x और 1 तो प्लस होते नहीं हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। x को अगर मैं a रीड करूँ फिर प्लस 1 को अगर b, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही a+b का होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना होगा। तो a क्या है, x है, तो x का स्क्वायर फिर प्लस 2a, a मेरा x है, b मेरा 1 है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 एज इट इज। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये तीनों मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, और फिर ये x मल्टीप्लाई में है तो ये 2x, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। अब चलो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों ही प्लस में हैं, तो ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर दोनों ही प्लस में है, तो इनका एडिशन होगा, और एडिशन होकर कितना आएगा 2x स्क्वायर। फिर ये मैं 2x लिख लेता हूँ, फिर ये प्लस का 1। अब मैं इस 365 को जब इधर लाऊंगा तो 365 किसका हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, अब ये भी नंबर एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, 365 में से 1 जाएगा तो 364 आएगा। अब इन दोनों में ये बड़ा है और ये माइनस में, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखो मैं इस बार क्या देख रहा हूँ, मेरे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ना, मैं देख रहा हूँ इसकी हर एक टर्म, ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, हर एक टर्म जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल रही है जिसकी हर एक टर्म सेम नंबर से डिवाइड हो रही है, तो आप उसकी हर एक टर्म को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा x आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 8 जा 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए स्प्लिटिंग मेथड इसको सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए वही लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो 1, तो लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई हो रहा है 182।
अब मिड में कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, 1 के 2 पार्ट करने और 1 के ऐसे 2 पार्ट करने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो 1 के 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, 14 माइनस 13, 14 में से 13 को माइनस करो 1 आता है, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 182 भी आएगा। तो इसका मतलब ये पार्ट हो गए हमारे 1 के। तो चलिए, लेकिन इससे पहले 14 माइनस 13 करूँ तो 1 आएगा, 1 किसका आएगा, प्लस का, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी 1 प्लस का ही है। बिल्कुल ये पार्ट सही है, साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिखते हैं 1x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब वो इसकी टू पार्ट में हमको कॉमन देखना है। सबसे फर्स्ट इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे, तो इन टू टर्म में कॉमन देखना, पहले कॉमन हम नंबर में देखेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ नंबर जैसे 1 है और यहाँ 14 है, तो 1 और 14 में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद में वेरिएबल में एक्स स्क्वायर एक्स में क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा। अब जब आपने यहाँ से एक्स बाहर लिया, एक एक्स बचेगा, यहाँ से तुमने एक्स को बाहर लिया, 14 बचेगा। अगर नंबर कॉमन लेते तो उस नंबर से इनको डिवाइड करना होता है। चलो आगे चलते, फिर माइनस है तो माइनस, अब वो इन टू टर्म में कॉमन, पहले कॉमन नंबर में देखना, यहाँ नंबर 13 है और यहाँ नंबर 182 है। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, वो भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट। ऐसा नंबर है 13, 13 से ये भी डिवाइड होता है, 13 से ये भी डिवाइड होता है, तो 13 कॉमन हो गया। फिर वेरिएबल में कॉमन देखेंगे, यहाँ वेरिएबल है बट यहाँ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो चलिए, हमने कॉमन देख लिया, कॉमन देखने के बाद ब्रैकेट लगाओ। फिर आपको सिखा रखा है कि जो इस ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो की वो सेम वैल्यू आपको यहाँ लिख देनी है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू सेम आ रही है पहले उसको लिखेंगे, यहाँ से हम x को लेंगे और यहाँ से हम -13 को लेंगे, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे और वर्ड लगा के हम इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया है, x की वैल्यू के लिए 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14, और जब आप ये इसको 0 के इक्वल किया है तो x की वैल्यू के लिए 13 उधर जाएगा, तो 13 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू 14 आना मतलब फर्स्ट इंटीजर हमारा 14 है और सेकंड हमने सपोज किया था x प्लस 1, मतलब 14 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 15 हो गया। नहीं सॉरी, यहाँ पर मेरे को जो 14 मिला, x की वैल्यू माइनस का 14 मिल रहा है, सॉरी प्लस मैंने देख लिया माइनस है, तो x की वैल्यू माइनस का 14, तो उसने हमसे पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो ये वाला नंबर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर की बात करी थी। ये x की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही थी, इस वाली वैल्यू को तो हम नेगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसने हमसे पॉजिटिव इंटीजर की बात करी है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू कौन सा राइट होगा, 13। और जब x की वैल्यू 13 है तो इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा 1 जो इंटीजर है वो 13 है और सेकेंड होगा 13 प्लस 1, क्योंकि हमने लेट क्या किया, x प्लस 1, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 13 प्लस 1 मतलब 14। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, 182 आपको मिलेगा। तो ये दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं जो आपको सेल्फ सॉल्व करने, अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।